बुद्धि की धारणा नहीं करते हैं और दूसरों को समझाते हैं तो उनका सही असर ही नहीं होगा। वेद शास्त्र हाथों में दिखाए जाते हैं चित्रों में, परंतु धारणा में नहीं था। तो लायक हुआ या नालायक हुआ? नालायक ही कहेंगे। ज्ञान नहीं है तो उनमें जरूर सभी विकार है। क्योंकि विकार मनसा में तो आते हैं ना, मनसा में भी ना आए ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। जिसकी मनसा में भी विकार ना आवे, वो ज्ञानी तो आत्मा ही तख्त पर बैठने लायक बनती है। नहीं तो अनपढ़े पढ़े आगे भरी ही डूबेंगे। इस में तुमको साफ मालूम पड़ेगा। और कौन ज्ञान की धारणा में पास होते हैं? इसमें आसुरी गुण तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। जो आसुरी गुण वाले होते हैं उनको गुंडा कहा जाता है। गुण माने गुण और का माने डाल दिए। अब गुणों को ले लिया और गुणों को डाल दिया। गुंडा उनको कहा जाता है जिनमें क्रोध लोभ अहंकार आदि भरे पड़े। तो बहुत मीठा बनना है। कभी भी ऐसी चलन न हो जो समझे कि ये तो गुंडा है। तो बहुत पुरुषार्थ करना है। गुण धारण करना चाहिए ना। क्रिमिनल लाइफ बिल्कुल ही सिविल लाइफ बनानी है। कोई को क्रोध आता है तो कितना तंग करते हैं। जो क्रोधी होगा उसमें काम का अंश जरूर होगा। क्रोधी को काम का नशा भी रहता है और सताता है। उनके क्रोध से झट पता पड़ जाता है ये दैवी संप्रदाय है या आसुरी संप्रदाय। ज्ञान के बिगड़ है ही डाक। डाक क्या करता है? ऐसे ही भोगता रहता है। क्रोध में आकर कुत्ते भोगते हैं ना। कोई क्रोध करते हैं तो कहते हैं ना तू तेरे माते को भूख क्यों करते हो।
आत्मा ज्ञान उठा ही नहीं सकती है, तो जरूर उनमें अज्ञान ही ठहरेगा। सब कोई शांति शांति मांगते हैं, तो जो शांति शांति मांगने वाले हैं उनके लिए पहले पहले तो महिमा करनी चाहिए बाप की, फिर समझाना चाहिए ये सुख दुख का खेल यहाँ ही है। इसी शक्ति पर सुख और इसी शक्ति पर दुख और अशांति होती है। हेवनली गॉड फादर जी आकर के हेवन स्थापन करते हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं है, फादर तो बहुत है, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो हेवन स्थापन कर सके। भारत ही सुखधाम बनता है, और धर्मकंड सुखधाम क्यों नहीं बनते? भारत ही सुखधाम बनता है अति का, और धर्मखंडों में रौरव नरक क्यों नहीं होता? क्या कारण है? क्यों? हाँ, जो बड़ा बच्चा होता है वो गुण भी जाति धारण कर सकता है, और नीचे गिरता है तो अवगुण भी जाति धारण करता है। बड़े आदमी के बच्चे होते हैं और गरीब आदमियों के बच्चे होते हैं। बड़े आदमी का बच्चा उस संग में आके ज्यादा नीचे गिरेगा या कम नीचे गिरेगा? गरीबों के मुकाबले ज्यादा नीचे गिरेगा, क्योंकि बड़े बाप का बड़ा बच्चा है। छोटे आदमी के बच्चे होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं छोटी होती है, और बड़े आदमी के बच्चे की महत्वाकांक्षा बड़ी होती है। ये तो ऊंच से ऊंच बात है, तो जो ऊंच से ऊंच बात के ऊंच से ऊंच बच्चे हैं, तो गिरते हैं तो बहुत नीचे गिर जाते हैं, और तेजी से नीचे गिर जाते हैं, और उठते हैं एक सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बन जाता है। सत्युग में तो एक ही धर्म था, क्यों? कलयुग झूठ खंड में अनेक धर्म क्यों है? क्योंकि सत्य एक ही होता है और झूठ अनेक
के रूप धारण करता है। मनुष्य मानते भी हैं एक राज्य हो, एक राजा हो, नहीं तो कितने कितने डायरेक्शन निकालते रहते। आज तो प्रजातंत्र राज्य है, जो कुर्सी पे बैठा वो नए डायरेक्शन निकाल देता है। आज एक नया डायरेक्शन निकालेगा, कल दूसरा उसके विपरीत डायरेक्शन निकाल देगा। पहला कानून काट दिया, नया कानून सुनाई दिया। सत्युग में तो एक ही धर्म था, अभी वो एक धर्म प्रायः लोप है। तो एक सत्युग में सप्त धर्म था, सप्त बाप ने स्थापन किया था, वो सत्य पूरा लोप नहीं है। क्या कैसा लोप है? प्रायः लोप है। क्यों? भक्तों ने गीता में भी लिखा है, उसी गीता में भी ये लिखा हुआ है। क्या? नासते विद्यते भावो, असत्य के पांव नहीं होते। ये झूठ होता है, उसके पांव नहीं होते। और सत्य कभी विनाश नहीं पाता, सत्य सदैव ही रहता है। तो एक धर्म का जो मिसाल देते हैं, बनियन ट्री से दिया जाता है। हमें क्या प्राय लोप हो जाता है, पत्ते लोप हो जाते हैं, टहनियाँ लोप हो जाती हैं, फले या फूल लोप हो जाते हैं, या तना लोप हो जाता है। तना काहे से निकलता है? जड़ से। चलो तना नहीं दिखाई देता, वो जड़ तो रही होगी। कोई बहुत रिसर्च करे, खुदाई करे उस स्थान की, तो जड़ फिर भी नीचे दिखाई देगी। जितने भी दूध वाले वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ जहां तक नमी मिलती है सड़ती नहीं, और ऊपर आने पर जहां नमी अर्थात पानी नहीं मिलता तो जड़ सड़ जाती है। ये भी सनातन धर्म की आत्माएं हैं, देवी देवता सनातन धर्म की, जिनको बहुत पानी मिला है। मैंने शूटिंग पीरियड में जिन्होंने बहुत ज्ञान जल धारण किया है, आज से लेकर के अंत की शूटिंग तक, तो वो सड़ते नहीं है। इसलिए कहा कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हुआ है। क्योंकि भगवान पढ़ा करके सदगति को प्राप्त कराते हैं। भगवान माना
परम भाग्यशाली हो उसे भगवान कहेंगे, या अनेक जन्म भाग्यशाली रहे उसे भगवान कहेंगे। और एक जन्म में दुर्भाग्यशाली हो जाए तो नहीं कहेंगे। भाग्य और दुर्भाग्य आत्माओं को मिलता है जो जन्म के चक्र में आती है, या सुप्रीम कोर्ट को मिलता है? जो जन्म के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनको कहा जाता है भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली। तो जो भाग्यशाली आत्माएं हैं उनमें मोस्ट भाग्यशाली उसे कहेंगे जो अंतिम जन्म में ऊपर देखा जाए तो तन से भी दुर्भाग्यशाली, धन से भी दुर्भाग्यशाली, मनोबल से भी दुर्भाग्यशाली, संबंधियों से भी दुर्भाग्यशाली, समाज में भी ठुकराए हुए दुर्भाग्यशाली, सरकारी तंत्र से भी ठुकराए हुए दुर्भाग्यशाली, आखिरी जन्म में दुर्भाग्यशाली हर तरीके से। तो उन्हें भगवान कहा जाए? नहीं कहना चाहिए ना। लेकिन ऐसे दुर्भाग्यशाली को अगर बुद्धि में बैठ जाए कि हमको भगवान मिल गया, भगवान भगवती बनाने वाला मिल गया, तो ये भाग्य सब दुर्भाग्यों को नीचे गिराने वाला है। या नहीं है? इसको भगवान मिल जाए एवर लास्टिंग, कभी अनिश्चय न आवे कि भगवान मिला है या नहीं मिला है, सदा ही नशा चढ़ा रहे। तो इसे भाग्यशाली कहेंगे या फिर भाग्यशाली कहेंगे? तो भगवान की फिर कहा जाए जो अंतिम जन्म में भी सबसे जाती भाग्यशाली है, भले दुनिया की नजरों में दुर्भाग्यशाली, लेकिन भगवान की नजर में, जो भगवान बनाने वाला है उसकी नजर में भाग्यशाली है। अपनी नजर में, अपनी नजर में भी भाग्यशाली है। मनुष्यों की गीता पढ़ते पढ़ते दुर्गति ही होती जाती है, और भगवान की गीता पढ़ते पढ़ते सदगति होती जाती है। क्योंकि गीता वो कौन सी होती है? किस मनुष्य की गीता? उसमें कोई मनुष्य होता है? इसमें भगवान नहीं हो सकता। क्यों? है? वो आखिरी जन्म में अपने को भाग्यशाली नहीं समझता। भाग्यशाली समझता है कि नहीं? समझता है। फिर अरे राम की आत्मा, राम जिसे बाप कहा जाता है मनुष्य शक्ति का, वो भी अटल निश्चय बुद्धि, और कृष्ण की आत्मा भी अपने को भाग्यशाली समझती है, अपने से बड़ा भाग्यशाली और किसी को नहीं समझती।
तो उसे भगवान क्यों नहीं कहा जाए? बच्चा है, क्या बच्चा है? बच्चा है। अरे आप जो बात हो रही है वो बताइए, बच्चा भाग्यशाली नहीं हो सकता? बच्चा भाग्यशाली नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं? भाग्यशाली भी होता है, बच्चा दुर्भाग्यशाली भी होता है। तो कृष्ण को भगवान क्यों न कहा जाए? कृष्ण की गीता भगवान की गीता क्यों न कही जाए? मनुष्य की गीता क्यों कही जाए? नहीं, भाग्यशाली वो जो इसी शरीर के रहते रहते, जीवन के रहते रहते लक्ष्य को प्राप्त कर ले। अंतिम क्षण में हिम्मत हार ना हुआ, हिम्मतहीन कहेंगे जीवन के आखिरी क्षण में, या हिम्मतवान कहेंगे। हार्ट फेल हुआ, वो मनुष्यों का हार्ट फेल होता है जो राजयोग सही रूप से नहीं सीख पाते, भगवान को पहचान करके राजयोग नहीं सीखते, उनका हार्ट फेल हो सकता है। परंतु भगवान से जो डायरेक्ट राजयोग सीखते हैं, धारणा करते हैं ज्ञान की, उनका हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो मनुष्यों की गीता पढ़ने से मन की भी दुर्गति होती है और तन की भी दुर्गति होती है। कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर्स की क्या दुर्गति होती है? साकार शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधना पड़ता है। तो दुर्गति कहेंगे या सदगति कहेंगे? सूक्ष्म शरीर धारण करना ये सदगति है या दुर्गति है? क्यों? तो ब्रह्मा कुमार कुमारी यहाँ पक्का बैठा हो तो तुमको जवाब दे। वो क्या कहते हैं? नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा की गति हुई है, सूक्ष्म बतल में जाके बैठ गए, वैसे हम भी सूक्ष्म बतल में जाके बैठ जाए, यही हमारी सदगति है। लेकिन उसे सच्ची गति नहीं कहेंगे। सच्ची गति है उसकी पूजा होती है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनते हैं, उनके तन की पूजा होती है मूर्ति बनाकर, और मंदिर बनते हैं, महिमा होती है। उसे दुर्गति थोड़ा ही कहेंगे। तो जिस गीता से सदगति होती है, वो गीता बाप ही सुनाती है। मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से दुर्गति होती है। बाप सुनाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी जो गीता सुनते हैं, वो गीता बाप ने नहीं सुनाई। नहीं, बाप ही नहीं है, वो क्या है?
वो टीचर भी है और सिर्फ टीचिंग करके नहीं भाग जाता है, उनकी एक रूप से सब जुड़ती है, सदगति करके जाता है, बीच में नहीं जाता है। इसलिए बाप की गीता से सदगति होती है, मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से दुर्गति होती है। जो मुरली है वो मनुष्यों की सुनाई हुई गीता है या बाप की सुनाई हुई गीता है? बाप की सुनाई हुई गीता है। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। अब उस गीता को जिसे हम मुरली नाम देते हैं, जो अर्थक तक सुनाई गई, वो मनुष्य के द्वारा सुनाई हुई गीता है या बाप गॉड फादर के द्वारा सुनाई हुई गीता है? मनुष्य के द्वारा सुनाई हुई गीता है, क्योंकि मनुष्य जिसे गीता को पढ़ते हैं, पढ़ करके दूसरों को सुनाते हैं, वो स्वयं उसके गहरे अर्थ को नहीं समझते, ब्रह्मादि उस अर्थ को नहीं समझते, क्योंकि भक्ति मार्ग में सुनना और सुनाना होता है। सुना यार, लेकिन समझा नहीं। जब खुद ही नहीं समझा तंत्र को, तो दूसरों को कैसे समझा देंगे? समझाया ही नहीं है तो धारणा कैसे करेंगे? करेंगे नहीं कर सकते। इसलिए बोला कि गीता बाप ही सुनाते हैं तो सदगति हो जाती है। दूसरा कोई संबंध सुनाता है, माँ सुनाती है, भाई सुनाता है, दोस्त सुनाता है, तो सदगति नहीं हो सकती। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं ना, कैसे? बाप की सुनाई हुई गीता से सब गुणों में संपन्न बन जाते हैं, सब गुण धारण हो जाते हैं। गुणों की धारणा पक्की हो जाती है। 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। जिन आत्माओं की कलाएं कम रह जाती है, मनुष्यों की गीता सुनने लग पड़ते हैं या भगवान से गीता सुनते हैं? उन आत्माओं में क्या कमी आ गई? कि 16 कला संपूर्ण नहीं बने। बाप की मत में मनुष्यों की मत की भी निश्चय कर देती है, विचारी ज्ञान सुनती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं, और देवता बनाने वाला है बाप। क्योंकि उनके संबंध कौन से होते हैं? इनसे बहुत प्यार मिलता है, माँ और बाप। तो बाप से सदगति होती है
अम्मा से सदगति नहीं होती है? माता गुरु वगैरह उद्धार हो न सके है? ये किसने बोला? अरे झूठ बोला क्या? तीन भी कोई तीसरा भी होगा। अभी कहते सदगुरु सदगति दाता एक, अभी अभी कहते नहीं एक नहीं, सदगति दाता दो भी है। तुम एवं माने तू ही माता है। तू ही का मतलब ही है एक पर्सनालिटी, और जब माता ऐड करते हैं तो एक पर्सनालिटी है दूसरी पर्सनालिटी है। हाँ, अर्धनारीश्वर का जो रूप दिखाया है वो पर्सनालिटी तो वास्तव में एक ही है, परंतु उस पर्सनालिटी में माँ भी मर्ज है और बाप तो है ही है। माँ के बगैर परिवार की पालना नहीं हो सकती। सिर्फ पुरुष साथ दुर्योधन दुशासन। तो जो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया हुआ है वो क्या साबित करता है कि माँ के रूप में भी पालना देते हैं। वो माँ का रूप जगदम्बा नहीं कहा जाता है, जगत की अम्बा या भारतवासियों की अम्बा है। उसमें सिर्फ जो भारतवासी पक्के 84 जन्म लेने वाले देवता हैं वो उस ज्ञान की धारणा करेंगे या कम जन्म लेने वाले की धारणा करेंगे, पालना लेंगे। बोला वो मनुष्यों की गीता सुनते सुनते हमारे में कोई गुण नहीं, गुणहीन बन गए। तो बाप बच्चों को कितना समझाते हैं। परंतु किसकी तकदीर में भी होना समझाते हैं। बाप कितना समझाते हैं तो भी तकदीर क्यों नहीं बनती? जो एडवांस ज्ञान लेने वाले डायरेक्ट बच्चे हैं उनको समझाते हैं कि नहीं है? समझाते हैं। सिर्फ उनकी तकदीर क्यों नहीं बनती सबकी? अरे डायरेक्ट सुनने वाले कितने होंगे? कितने होंगे? 8 4.5 लाख भगवान के सन्मुख आकर डायरेक्ट सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। लेकिन सन्मुख के भी 2 अर्थ होते हैं। क्या 2 अर्थ होते हैं? मुख के सामने तो स्कूल में बैठे हैं, देखने वाले समझते हैं ये सन्मुख है, लेकिन वो देह मात्र से सन्मुख है या मन बुद्धि से भी सन्मुख है, दिल से भी सन्मुख है। ये पक्की गारंटी है? ये गारंटी नहीं है कि जो सन्मुख बैठे उनकी मन बुद्धि में कोई विपरीत संकल्प पाप के नहीं चलते होंगे। अगर चलते हैं तो उनको सन्मुख कहें या विमुख कहें? जरूर कहेंगे वो विमुख है। तो कहेंगे इनकी तकदीर में ही नहीं। जरूर कोई और को दिल का दिलावर बनाते हैं, उनको अपने दिल की सारी बातें सुनाते हैं। और बाप को
बाप को अपना पूरा कर्तव्य नहीं देते, दिल खोल करके सारी बात नहीं बताते। तो आप कितना समझाते हैं, परंतु किसी तकदीर में ही न हो तो बाप क्या करेंगे? तकदीर कैसे बनती? तकदीर भगवान बनाता है, कौन बनाता है? हर आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र खुद ही है। भगवान किसी का शत्रु नहीं होता है, भगवान तो सबका मित्र है। हाँ, स्वतंत्रता सबको देता है। क्या कोई चाहे तो बाप की ओर भागे, न दिल लगे तो जिससे दिल लगती हो उसकी ओर भागे। आप क्या कहते हैं? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र है ना। तो बोला किसी तकदीर में नहीं है, तो तकदीर की क्या करेंगे? तो तकदीर में नहीं है, क्या बात हुई, क्या कारण बताया? क्यों बनाते हैं दूसरों को बाप? अरे जब असली मिल गया तो दूसरों को क्यों बनाएंगे? अरे बाप को पहचाना ही नहीं, बाप की पहचान पक्की मिली ही नहीं। अगर पक्की पहचान मिली होती तो कभी दूसरों के चंबे में ना आते। बाप को जानते ही नहीं, बार बार बाप को भूल जाते। बाप इतना समझाते, एक एक शब्द का हिज्जे हिज्जे करके समझाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते। बाप को भूलने से निर्धन के बन जाते। बन जाते के बन जाते। निर्धन किसको कहा जाता है? हाँ, जिन्होंने ज्ञान धन उठाया ही नहीं, जिन्होंने बाप से ज्ञान धन लिया ही नहीं, ऐसे निर्धन के बन जाते हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। क्या ऐसी कोई आत्मा है जो ब्रॉड ड्रामा में या शूटिंग पीरियड में 4 अवस्थाओं से पसार न होती हो? सब आत्माएं पसार होती है। तो प्रजापिता आत्मा है या नहीं है? आत्मा तो है। 4 अवस्थाओं से पसार होती है या नहीं होती है? अच्छा, शूटिंग पीरियड में 4 अवस्थाओं से पसार होती है या नहीं होती है? होती है। तो पसार होती है तो वो भी निर्धन की गलती होगी। तमो प्रधान शूटिंग करती होगी तो निर्धन की बनती होगी या नहीं बनती होगी? पक्का पक्का नहीं बोलते सब। निर्धन की बनती होगी तो फिर अंतर क्या हुआ? हाँ, परसेंटेज का अंतर पड़ जाता है। क्या परसेंटेज?
कोई ऐसी परसेंटेज होती है जैसे अष्टदेवों की परसेंटेज, उनकी फिनिशिंग में थोड़ा अंतर होता है, बाकी देखने में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि आपके आंख होगी हीरे हैं या मोती माणिक है, आंख होगी हीरे। हाँ, शांति स्थापन करने वाला बाप ही है। उन आंख में भी कोई देह का बाप का कैसे धारण करने वाला है या नहीं है? वो एक है जिसमें वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं, जो बाप अभी शांति स्थापन कर रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम संगम युग में बाप ही आकर के शांति स्थापन करते हैं। उनको शांति देवा भी कहा जाता है, देवा क्यों कहा जाता है? भगवान को देवता कहा जाता है क्या? भगवान भगवान है या देवता है? तो भगवान है, तो देवता क्यों? जिसमें प्रवेश करता है वो पहले पहले देवता बनने वाला है। तो शांति स्थापन करने वाला वो बाप ही है जो अभी स्थापन कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में तो तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। अनेक धर्मों के गुरु लोग तो कॉन्फ्रेंस में बहुत आते हैं, परंतु ये सब है कलयुगी गुरु लोग। ये कलयुगी गुरु लोग अशांति पैदा करेंगे, मतांतर फैलाकर, या शांति पैदा करेंगे? तो अशांति ही पैदा करेंगे। उनके पास वो पॉइंट ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। कौन से पॉइंट की? नहीं, वो पॉइंट की जानकारी नहीं है कि तुम सब आत्मा एक परमात्मा बाप के बच्चे हो। सारी दुनिया एक बाप के प्रैक्टिकल बच्चे बने तो दुनिया में शांति स्थापन होगी, या अनेक बाप के बच्चे बनेंगे तो शांति स्थापन होगी। भाई भाई का प्यार प्रैक्टिकल में कब पैदा होगा? जब एक बाप के बच्चे अंतर मन से समझे। तो देवान बड़ा हुआ है, ये सब कलयुगी गुरु जो कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होते हैं, वो बल शांति सम्मेलन करते हैं कि शांति दुनिया में कैसे स्थापन हो, परंतु उनके अंदर हर आत्मा के प्रति समान भाव नहीं हो सकता। अपने चेलों के प्रति पक्षपात रहेगा और दूसरों के प्रति पक्षपात। अब बाबा ने तो समझाया, इस पॉइंट पर रोज क्लास करो, हर एक समझावे तो पता पड़ जाएगा बुद्धि में कितनी धारणा होती है। परंतु सब तो एक जैसे हो नहीं सकते, साहस करना चाहिए उच्च से उच्च बनने का।
पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि सतो प्रधान बनना है। जितना जो सतो प्रधान बना होगा उतना ही समझ सकेंगे और उतना ही दूसरों को समझा सकेंगे। नहीं समझा होगा तो खुद भी नहीं समझेगा और दूसरों को भी नहीं समझने देगा। समझना है और समझाना है कि विश्व में शांति कैसे होती है, कैसे बताइए। जब सारा विश्व एक बाप का प्रैक्टिकल बच्चा बने, बनेगा? हाँ बनेगा। एक बाप के बच्चे बनेंगे? 84 जन्म लेने वाले बनेंगे? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बच्चे बनेंगे? नहीं बनेंगे? बनेंगे? तो 4.5 लाख भी है, कुछ न कुछ 84 जन्म लेने वाले 9 लाख भी है। तो सब बच्चे बनेंगे या बच्चियां भी बनेंगी? सब बच्चे बनेंगे हैं? कुछ बच्चे बनेंगे और कुछ माँ की ओर ढुलक जाने वाले बच्चियां बनेंगी। जो बच्चियां बनेंगी उनमें कम ताकत होगी या जो बच्चे बनेंगे उनमें कम ताकत होगी? बच्चियों में ताकत कम होती है और बच्चों में ताकत ज्यादा होती है। तो बोला ये बातें समझाने वाले तुम ही हो और कोई इन बातों को नहीं समझा सकता। मूल बात ये है। क्या क्या मूल बात है? कि सारी दुनिया एक बाप के बच्चे कैसे बने? बच्चियां नहीं, क्या? हाँ, बच्चियां होंगी तो कोई न कोई उठा ले जाएगा, नहीं भी उठा ले जाएगा तो बाप को कोई न कोई को अर्पण करना पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो एक परिवार की होगी या दो परिवार की हो जाएगी? तो मूल बात है एक बाप के बच्चे बने प्रैक्टिकल में। तो क्या ऐसा होगा? होगा? इस दुनिया में 500 करोड़ है, सब एक बाप के बच्चे बनेंगे? बनेंगे? एक बना, एक में शांति स्थापन होगी। हाँ, परिवार की कोई तो इकाई होगी एक। वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है तो कोई तो एक वसुधा होगी जिस वसुधा में एक ऐसा कुटुंब होगा जिस कुटुंब के ऐसे भांति होंगे जो सब आपस में भाई भाई की स्टेज वाले होंगे। उनमें एक भी बहन की स्टेज वाला नहीं होगा। वो कौन सा होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। ये बातें समझाने वाले तुम ही हो
बात यही है, मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। माना उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठ सकती क्या ऐसा भी दुनिया में कोई एक परिवार होगा जिनकी दुनिया ही अलग होगी। वो तो दुनिया में अखबार पढ़े जाते होंगे, अखबार पढ़ने में दिल लगती होगी, अखबार पढ़ने का टाइम मिलता होगा, नहीं तो 24 घंटे सबको मिलते हैं, तो 24 घंटे होने के क्या 1 घंटा बच जाएगा? उनका 1 घंटा बन जाएगा 24 घंटे का, रात दिन मिलाकर के 1 घंटे के हो जाएंगे क्या? फिर उनको टाइम क्यों नहीं मिलेगा? उनको अखबार पढ़ने का, टीवी देखने का, टीवी के सीरियल में दिल लगाने का टाइम क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा टाइम मिलेगी लेकिन दिल क्यों नहीं लगेगा? जानकारी है ना, जानकारी जानकारी बिल्कुल ही पत्थर बुद्धियों को कहा जाता है। वो कांटों के जंगल है, जिनको टाइम का ज्ञान ही नहीं है कि अभी टाइम कौन सा चल रहा है। जब फाइनल परीक्षा निकट आती है तो स्टूडेंट के लिए टाइम की वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है? वैल्यू बढ़ जाती है। समझते हैं कि अब फाइनल पेपर होने जा रहा है, रातों रात जितना पढ़ करके बुद्धि में डाल लेंगे वो बहुत पक्का होगा। हो जाएगा या नहीं? बहुत पक्का हो जाए तो उनको टाइम की वैल्यू का पता पड़ गया ना। और जिनको टाइम की वैल्यू का पता ही न पड़े तो अपने समय को सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे? जिनको पता ही नहीं पड़ा, ज्ञान की इतनी धारणा ही नहीं की ये कौन सा टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है क्या किसी को नहीं मालूम कि फाइनल पेपर शुरू हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? फाइनल पेपर आने वाला है, वो बता रहे हैं फाइनल पेपर आने वाला है, रिजल्ट भी आउट हो गया। लो ये तो बहुत अंतर की बात हो गई। इधर माताएं कहती है रिजल्ट भी आउट हो गया, वो भाई कहते हैं अभी तो शुरू होने वाला है फाइनल पेपर, रिजल्ट की तो अभी बात ही नहीं। ये इतना वास्ट डिफरेंस कैसे है? अरे पढ़ाने वाला टीचर एक ही है या अलग अलग है? देखिए तो पढ़ाने वाला टीचर दोनों बातें पढ़ाता है क्या? समझ में आता है? वास्ट डिफरेंस कैसे? एक कहता है कि फाइनल पेपर शुरू हो चुका, उसका रिजल्ट भी निकलना शुरू हो गया, और दूसरा कहता है अभी होने वाला है। अच्छा सच्चाई क्या है? बोलो
अरे दो बातों में एक ही सच्ची होगी या दोनों सच्ची होगी? तो कौन सी बात सच्ची है? होने वाला है। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन उठाओ। जो कहते होने वाला है वो भी हाथ उठाओ, फिर उनसे भी हाथ उठवाएंगे। जो कहते हैं अभी नहीं हुआ है, नहीं, वो कहते होने वाला है, हुआ नहीं है, वो भी हाथ उठाओ। और कोई कहते हैं शुरू हो चुका है फाइनल पेपर और उसका रिजल्ट भी निकल रहा है। अच्छा, जो कहते हैं कि फाइनल पेपर शुरू हो चुका है और रिजल्ट भी निकल रहा है, वो आप बताओ पहले। अच्छा, आप बोलो, बात उठाओ। जो कहते हैं फाइनल पेपर अभी शुरू ही नहीं हुआ है और उसका रिजल्ट अभी निकला ही नहीं। जब फाइनल पेपर ही नहीं हुआ तो रिजल्ट निकलने का तो सवाल ही नहीं होता। वो हाथ उठाओ। हम जो हाथ उठाने की बात है वो हाथ अभी जो माता बोल रही थी शुरू हो चुका है, वो भी नहीं आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन का वही तो क्वेश्चन है। जो कहते हैं कि फाइनल पेपर शुरू हो चुका है और उसका रिजल्ट भी निकल रहा है, वो आपको अच्छा, बस इससे ये साबित हुआ कि कोई ऐसे हैं जो परीक्षा ही नहीं देना चाहते। क्या पता नहीं शुरू हो चुका है कि नहीं शुरू हो चुका है, रिजल्ट निकल गया है या नहीं निकल गया है, तो लकड़े में पढ़ने की हमको दरकार नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मुरली से और अव्यक्त वाणी से इतना लगाव नहीं है जितना लगाव बाबा ने बोला है कि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। काहे का? मुरली का। जो रोज की मुरली आती है या तो समझते नहीं है कि मुरली क्या है, ये नहीं समझते हैं कि मुरली क्या है। मुरली किसे कहा जाता है? अच्छा, ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो मुरली नहीं है? मुरली है लेकिन ताकि भगवान के मुख से मुरली नहीं कहेंगे। किसके मुख से है? कृष्ण के अंतिम जन्म के मुख से है या गीता के भगवान के मुख से है? कृष्ण के अंतिम जन्म के मुख से है, लेकिन जो गीता का भगवान है, गीता का भगवान महाभारत युद्ध के दौरान प्रैक्टिकल में काम करता है या महाभारत युद्ध का ज्ञान ही नहीं हो पाता। ब्रह्मा के टाइम 1968 या 18 जनवरी 69 तक प्रैक्टिकल महाभारत
महाभारत युद्ध कहें या न कहें? कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये जरूर है कि महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है। अभी भी महाभारत युद्ध सन्नद्ध है या दूर है? सन्नद्ध है। तो जरूर गीता का भगवान भी प्रैक्टिकल में सन्नद्ध होगा, सामने होना चाहिए। तो भगवान गीता का वो मुरली सुनाता है, मुरली सुनाता है या अव्यक्तवाणी भी सुनाता है? मुरली भी सुनाता है, अव्यक्तवाणी भी सुनाता है, क्लैरिफिकेशन सुनाता है या अव्यक्तवाणी सुनाता है? क्लैरिफिकेशन सुनाता है टीचर के रूप में, तो उसको मुरली कहा जाता है। नहीं तो कागज के पत्तों को मुरली नहीं कहा जाता है। मुरली के महत्व का प्रूफ क्या है? एक तो मुरली में जादू है परिवर्तन का, और दूसरी बात मुरली में आकर्षण है। मुरली सन्मुख को कहा जाता है, या सन्मुख न हो प्रैक्टिकल में तो भी मुरली हम पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं। सन्मुख जो सुनते हैं वही वास्तव में मुरली, उसको कहेंगे फर्स्ट क्लास मुरली। उसमें वाइब्रेशन भी मौजूद है, सुनाने वाले बाप की दृष्टि भी मौजूद है, वसंत भी डायरेक्ट मौजूद है। कोई चाहे कोई बात न भी समझे या बिल्कुल न समझे तो थोड़ा इशारे से पूछ भी सकता है, तो जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कागज की मुरली से या टैप रिकॉर्डर से या टीवी में जो भी चीज सुनाई जाए, चलचित्र में जो देखा जाए, उससे जवाब मिलेगा क्या? इसलिए बोला कि फर्स्ट क्लास मुरली क्या है, सेकेंड क्लास मुरली क्या है, गुड सेकेंड क्लास मुरली क्या है, और थर्ड क्लास मुरली क्या है। किताबें पढ़ पढ़ के विद्वान आचार्य पंडित महात्मा बनने वाले किताबी कीड़े तो हो सकते हैं, लेकिन किताब हर प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती। और डायरेक्ट बैठ करके सुनेंगे तो हर प्रश्न का जवाब भी मिलता है। तो मुरली जो रोज की है वो सुनते हैं या नहीं सुनते, इस पर सारा मजा आ जाता है। कोई मुरली सुनने में पंक्चुअल है और रेगुलर है। चलो क्लास में अर्थात संगठन में आकर के नहीं सुन पाते हैं कभी कभी,
क्या नियम में बंधे हुए हैं? क्लास में न भी सुन पाते हैं, गीता पाठशाला में न भी सुन पाते हैं, तो घर में जरूर सुनेंगे। मिस नहीं करेंगे। ऐसे जो नियम पर पक्के रहने वाले हैं, सिर्फ नियम पूर्वक नहीं, लगन पूर्वक। तो जो लगन पूर्वक सुनने और पढ़ने वाले हैं, उनकी बुद्धि में जरूर बैठ जाना चाहिए कि अभी कौन सा समय चल रहा है। फाइनल पेपर शुरू हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? हो चुके हैं। अभी हाथ उठाने वालों ने तो 10% भी नहीं हाथ उठाए। क्या ये क्लैरिफिकेशन आया नहीं? कि अष्टदेव जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का बोर्ड किस हिसाब से लगा है? क्योंकि 8 में जो मुख्य 2 हैं, सूर्य और चंद्र के गुणों से भरपूर ऐसों का तो सूर्यवंशी है। 8 ही सूर्यवंशी है, लेकिन एक है 100% सूर्यवंशी और दूसरा सूर्यवंशी होते हुए भी उसमें कौन सा गुण विशेष है? चंद्रवंशियों का गुण विशेष है। ये दोनों के पास अव्यक्त वाणी के क्लैरिफिकेशन के आधार पर ही नहीं, अव्यक्त वाणी से भी क्लियर हो चुके। तो जब 2 का रिजल्ट निकल चुका, तो फाइनल पेपर शुरू हो गया या रह गया? फाइनल पेपर क्या है? नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा। पेपर में हो तो पक्के पास हो। बाकी जो रहे हुए हैं वो भी जल्दी ही प्रत्यक्ष होने वाले। बताया एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर, माला में कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं। 12 नेमा 108। तो कौन सा एक पावरफुल ग्रुप है जो तैयार होने पर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाती? पहला ग्रुप कौन सा हुआ और कितनों का हुआ? 8 से ग्रुप नहीं बनता, 12 से बनता। क्या स्थापना करने वाले स्थापना कर दे और पालना करने वाले पालना करके दिखा दे, और जो कटर पट्टी भरी हुई है का विनाश न हो।
तो नई दुनिया बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए विनाशकारियों का भी ग्रुप चाहिए, और वो भी सूर्यवंशियों में से चाहिए। चार चार और चार कितने हुए? 12 हैं। वो एक ग्रुप पावरफुल प्रत्यक्ष होगा तो दूसरे ग्रुप को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा। दो ग्रुप तैयार होंगे तो तीसरा ग्रुप जो नजदीक होगा उसको भी खींच लेगा। अब हिसाब समझ में आ जाना चाहिए। पहला ग्रुप कौन सा? सूर्यवंशी। दूसरा ग्रुप कौन सा? चंद्रवंशी। फिर तीसरा ग्रुप कौन सा? नववंशी। उनमें भी पहले पहले कौन मरेंगे? माया का ग्रुप पहले मर जाता। इसलिए दुनिया में जो 63 जन्मों की हिस्ट्री है उसमें सबसे जाति राज्य कौन से ग्रुप ने किया? इस्लामियों ने सारी दुनिया के ऊपर सबसे लंबे समय तक राज्य किया। भारत की बात नहीं बताते। पावरफुल ग्रुप है। ये आत्मघाती ग्रुप के दस्ते कहाँ से निकलते हैं? से ज्यादा निकलते हैं या मुसलमानों से निकलते हैं? ये हिम्मत का काम है या सबको ही ऐसी हिम्मत कर सकेंगे? हिम्मत का काम है। ओम